बताता हूँ ये हमारी एमएसटी ब्लॉकचेन क्या है। एमएसटी ब्लॉकचेन एक लेयर वन ब्लॉकचेन है जो मूलतः भारत से ये लाइव हुई है। ये भारत सरकार के कई सारे विभागों में रजिस्टर्ड होने के बाद 7 नवंबर 2024 को टेस्ट नेट एंड mainnet के साथ लाइव हुई है। एमएसटी ब्लॉकचेन हमारा इंडिया से चल के पूरे विश्व में ये धमाल मचाने को तैयार है। लेयर वन ब्लॉकचेन क्या होता है? लेयर वन ब्लॉकचेन अपना खुद का इकोसिस्टम होता है, खुद की अपनी डीएफ होती है, डाउ होता है, ये पूरा इकोसिस्टम लेकर के चलता है। जैसे आज के पहले मार्केट में बहुत सारे लेयर वन ब्लॉकचेन ऑलरेडी मौजूद हैं, जिसमें से कुछ ब्लॉकचेन का नाम हम आप सभी लोग जानते हैं, जैसे बिटकॉइन, ईथर, बीएनबी, सलोना, एक्सआरपी, पोल्काडॉट। ऑलरेडी ये पहले से लेयर वन ब्लॉकचेन मौजूद हैं, लेकिन ब्लॉकचेन का उपयोग अभी तक पूरी दुनिया में सिर्फ क्रिप्टोग्राफी में ज्यादा हुआ है। इसलिए हमारे आपके सामने जब ब्लॉकचेन शब्द आता है तो हम लोग क्रिप्टो करेंसी से उसको ऐड करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ब्लॉकचेन एज ए डिजिटल लेजर है, जहाँ किसी भी ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड वहाँ मेंटेन किया जा सकता है। ब्लॉकचेन में एक खूबी ये होती है कि इसके रिकॉर्ड किए गए कुछ भी डेटा को डिलीट नहीं किया जा सकता। ब्लॉकचेन अभी तक पूरी तरह से दुनिया में सुरक्षित है कि हैक करना इम्पॉसिबल है। प्लस इसकी ट्रांसपेरेंसी बहुत होती है कि हर आदमी इसको देख सकता है। दूसरी चीज, जब से ब्लॉकचेन लाइव होती हो, आप 10 साल, 20 साल, 50 साल पुराना भी रिकॉर्ड यहाँ देख सकते हैं। आज पूरे विश्व में ब्लॉकचेन की डिमांड बढ़ती जा रही है। हमारे इंडिया में भी ब्लॉकचेन का डिमांड बहुत तेजी से बढ़ रहा है। कारण क्या है? जैसे गवर्नमेंट भी ब्लॉकचेन को अडॉप्ट करने की तैयारी में है, उसके लिए पूरा माहौल बनाने की तैयारी कर रही है। कुछ ब्लॉकचेन पे तो टेस्टिंग भी चल रहा है, पिछले 3 से 4 सालों में वो टेस्टिंग सफलतापूर्वक चल रहा है। इसके पीछे रीजन क्या है? रीजन ये है कि धीरे धीरे सारे डिपार्ट ब्लॉकचेन पे आने जा रहे हैं। ब्लॉकचेन पे लाने का मतलब यह है कि हमारा डेटा पूरी तरह से सिक्योर होगा। इन फ्यूचर में हिस्ट्री देखने में आसानी होगी। सपोज करें, अभी हमें आपको अगर 50 साल पुराना अपनी जनरेशन का अगर देखना है कि हमारी जनरेशन में कितनी प्रॉपर्टी हैं या हमारे वंशज क्या हैं, तो उसका एक प्रॉपर हमारे पास कोई रास्ता नहीं होता कि उस डिपार्ट में जाएं, वो अपनी हम वंशावली को देखें या उनके हमारी प्रॉपर्टी को देखें। बट ये ब्लॉकचेन इसके पहले से दुनिया में नहीं था, तो हमारे पास कोई अवसर नहीं था। अभी ये ब्लॉकचेन आया है तो ये डेटा ट्रांसफर करने का उद्देश्य ये है कि आज के 50 साल बाद भी अगर हम आज के डेट का अगर डेटा निकालना चाहें तो हिस्ट्री हमें आसानी से मिल जाएगी, और हिस्ट्री को देखते हुए अगला हम प्रोग्राम बना सकते हैं। तो इसके लिए पूरा विश्व ब्लॉकचेन को एडाप्ट कर रहा है। अभी हाल ही में एक मैसेज सर्कुलेट हुआ था जिसमें ये लिखा था कि एसबीआई समेत 15 से ज्यादा बैंक ब्लॉकचेन पे शिफ्ट होने की तैयारी में है। आर्मी अपना डेटा ब्लॉकचेन में शिफ्ट करने की तैयारी में है। तो हर विभाग ब्लॉकचेन पे जा रहा है, क्योंकि ब्लॉकचेन की उपयोगिता ही ऐसी है। तो हम भी लेयर वन ब्लॉकचेन है। जो हमारी ब्लॉकचेन का उपयोग क्रिप्टोग्राफी में हो सकता है, गवर्नेंस टोकन में हो सकता है, हमारे होटल मैनेजमेंट में हो सकता है, रियल इस्टेट में हो सकता है। ऐसे बहुत सारी जगह हमारी उपयोग हो सकती है। बट अभी तक दुनिया में सबसे ज्यादा उपयोग क्रिप्टोग्राफी में हुआ है। तो थोड़ा सा हमारी एमएसटी ब्लॉकचेन के बारे में बताएंगे। हमारी एमएसटी ब्लॉकचेन में 42 नोड हैं जो हर लेयर वन ब्लॉकचेन में होते हैं। बिना नोड के लेयर वन ब्लॉकचेन चलना थोड़ा संभव नहीं है। और हर ब्लॉकचेन का अपना नेटिव कॉइन होता है। ब्लॉकचेन एंड नेटिव कॉइन दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। अगर ब्लॉकचेन का नेटिव कॉइन आप हटाते हैं तो ब्लॉकचेन पूरी तरह से रन करने में परेशानी हो सकती है, या ब्लॉकचेन के साथ में नेटिव कॉइन को हटाएंगे तो ये एक दूसरे को चलने में थोड़ी परेशानी होती है। इसलिए ब्लॉकचेन एंड नेटिव कॉइन एक दूसरे को की पूर्ति करते हैं। नोड क्या करता है? हमारी ब्लॉकचेन के ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करता है, प्लस हमारी ट्रांजैक्शन स्पीड को बढ़ाने में मदद करता है। हमारे पास 42 नोड हैं, और 42 नोड में एक्टिव नोड हमारे 6 हैं। और ये नोड जो हमारा है पब्लिक के माध्यम से ये वैलिडेशन प्रोग्राम चल रहा है। नया कोई क्रिप्टो करेंसी ना है तो बेची जा रही है ना तो खरीदी जा रही है। ब्लॉकचेन में नोड वैलिडेटर क्या होते हैं? वैलिडेटर
ब्लॉकचेन की वो कड़ी होते हैं, या मान लिया जाए ब्लॉकचेन के वो पार्टनर होते हैं। तो उस ब्लॉकचेन का जो पार्टनर होता है उसको ब्लॉकचेन अपना नेटिव कॉइन रिवार्ड में देता है। कैसे देता है? क्योंकि जो भी नोड होता है, नोड ट्रांजेक्शन को, हर ट्रांजेक्शन को वेरीफाई करता है, और वेरीफाई के बदले में उसको रिवार्ड में उस ब्लॉकचेन का कॉइन मिलता है। जैसे कोई भी कारीगर होता, जैसे अगर सोना का कारीगर कारीगर की हम बात करें, तो वो कारीगर उस फैक्ट्री में जाता है, आभूषण बनाता है, तो उस आभूषण बनाने के बदले में उसको भारतीय मुद्रा नहीं मिलता। उसको जितना वो कारीगरी करता है उसके बदले में वो सोना, वो कारखाना उसको देती है, वो सोना को ला करके अपना यूज करे या उसको सेल आउट करके अपना भारतीय मुद्रा बनाए। उसी तरीके से हमारा नोड अपनी खुद का ये करेंसी मानती है, वो रिवार्ड में देती है उसको, ये काम करने के एवज में। तो हम आप सभी भारतीयों को ये मौका मिला है लाइफ में पहली बार कि हम किसी भी चेन का वैलिडेटर बने, और वैलिडेटर बन के इसके नेटिव कॉइन को रिवार्ड में प्राप्त करें। अब रिवार्ड में कब तक प्राप्त कर सकते हैं? पहली चीज, किसी भी कॉइन का जो माइनिंग प्रोसेस होता है या मिंटिंग प्रोसेस होता है, उसका जो रोड मैप होता है, वहां तक आप रिवार्ड पा सकते हैं। तो हमारी एमएसटी ब्लॉकचेन का जो रोड मैप है, 2044 तक ये मिंटिंग प्रोसेस से बाहर निकलेगा, और जो भी बाहर निकलेगा वैलिडेटर के ही माध्यम से बाहर आएगा। तो जितने हमारे नोड वैलिडेटर होंगे, इनको बराबर मात्रा में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। जैसे अभी हमारा 42 नोड है, और हमारी मिंटिंग प्रोसेस की अगर बात करें तो 3 सेकंड में हमारा एक ब्लॉक बनता है, और एक ब्लॉक में हमारे 200 कॉइन बनते हैं। ये 200 कॉइन हमारे एक्टिव नोडों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, और ये सतत हमारी प्रक्रिया चलती रहती है जब तक भाई हमारा ये मिंटिंग चलता है, 2044 तक। हाँ, प्रत्येक 2 साल पे हमारी ब्लॉकचेन की हाल्विंग होती रहती है। हाल्विंग मीन्स क्या होता है कि हमारी जो मिंटिंग प्रोसेस है, जैसे 3 सेकंड में अभी 200 कॉइन हमारी पैदा हो रही है, तो पहली हाल्विंग के बाद 3 सेकंड में हम मेरे को 100 कॉइन ही पैदा होगा। और वो 100 कॉइन लगातार फिर अगले 2 साल तक जाएगा। फिर 2 साल हमारा जब पूरा होगा तो हमारी सेकेंड हाल्विंग होगी, और फिर 100 के स्थान पे 50 कॉइन हमें मिंटिंग होना शुरू हो जाएगा। इसी तरह हमारे हर 2 साल पे हमारी हाल्विंग होती जाएगी, हमारी मिंटिंग प्रोसेस 50% लेस होती चली जाएगी। 2044 तक हमारा पूरा सर्कुलेशन मार्केट में आ जाएगा। टोटल कॉइन की अगर हम बात करें, 8.4 बिलियन कॉइन हम 2044 तक मार्केट में आएगा। मतलब 8.5 बिलियन के करीब हमारी टोटल सप्लाई है, जिसको मार्केट में सर्कुलेट होने के लिए 2044 तक का टाइम ड्यूरेशन लगेगा। साथ में अभी हमारा ये इसमें बर्निंग मैकेनिज्म होगा, जो हमारी सप्लाई को कम करेगा। तो ये हमारे चेन का नेटिव कॉइन की संख्या, एंड नोड क्या है इसकी संख्या। अभी एमएसटी ब्लॉकचेन की अगर बात करें तो ये एमसीए में रजिस्टर्ड है, जीएसटी में रजिस्टर्ड है, पैन इंडिया में रजिस्टर्ड है, और भारत सरकार का एक विभाग है स्टार्टअप इंडिया, वहाँ रजिस्टर्ड होकर के हम लोग फ्रेंचाइजी मॉड्यूल पे वैलिडेशन प्रोग्राम कर रहे हैं, कि कोई भी भारतीय यहाँ से वैलिडेटर बन के यहाँ का लाभ ले सकता है। वो बनेगा कैसे? उसके लिए हमारे पास प्रॉपर केवाईसी होती है। हमारा रजिस्ट्रेशन करेंगे आप, आधार पैन से हमारा केवाईसी करेंगे, फिर कोई भी डिसेंट्रलाइज वॉलेट, हमारी आरपी, हमारी नेटिव कॉइन का वॉलेट आप कनेक्ट करेंगे, वहां से रिसीव एड्रेस हमारे पोर्टल पे लाके कनेक्ट करेंगे। इतना करेंगे तो आपको एज ए 50 कॉइन रिवार्ड में एयर ड्रॉप में मिल जाएगा। अभी कंपनी की तरफ से 31 अक्टूबर 2025 तक ये ऑफर चल रहा है कि 31 अक्टूबर तक जो भी रजिस्ट्रेशन करेगा, वॉलेट कनेक्ट करेगा, उसको कंपनी की तरफ से 50 कॉइन एज ए रिवार्ड मिल जाएंगे। जो बंदा रेफर करेगा उसको 12.5 कॉइन मिल जाएंगे। ये तो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है। अभी जो वैलिडेटर बनेगा उसको वही जो एयर ड्रॉप में कॉइन मिले हैं, वही कॉइन अगले 20 सालों तक उसको डेली मिलते रहेंगे, 2044 तक। कितना मिलेगा? अभी तो 13.71 मिल रहे हैं, लेकिन जैसे ही हमारी नोड की संख्या एक्टिव होती जाएगी, क्राउड बढ़ती जाएगी, तो ये आपको डेली रिवार्ड में जो कॉइन मिल रहे हैं ये आपका कम होता जाएगा। क्योंकि पहले से जो हमारी मैकेनिज्म सेट है, वह एक फ्रैक्शन पे 1.95 पॉइंट रिवार्ड में आपको मिलना चाहिए। लेकिन अभी
क्राउड हमारी कम है, पैदावार हमारा ज्यादा है, तो जो भी हमारा पैदावार हो रहा है, मिंटिंग हो रहा है, वो सभी बराबर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो हमारे आपके हिस्से में भी 13.71 आ रहे हैं। जैसे ही हमारा ये सातवां नोड लाइव होगा, 13 के बजाय मुझे 11 पॉइंट कुछ आना शुरू हो जाएंगे। इसी तरीके से हमारी नोड एक्टिव होती चली जाएगी, और हमें रिवार्ड में जो कॉइन मिल रहे हैं वो उसकी संख्या कम होती जाएगी। और जो भी कॉइन कम होगा, पहली हालमी के बाद और भी कॉइन कम होता जाएगा। इसी प्रोसेस से 2044 तक का पूरा मैकेनिज्म बना हुआ है। यहाँ वैलिडेशन प्रोग्राम का हिस्सा लेने के लिए आपको भारतीय मुद्रा मुद्रा से आप वैलिडेटर बन सकते हैं, साथ में 18% आप जीएसटी पे करेंगे, और फिर आप यहाँ वैलिडेटर बनते हैं। और एक बार वैलिडेटर बनते हैं तो फिर ये रिवार्ड आपको लगातार मिलता रहता है। अब यहाँ अगर आप रेफर प्रोग्राम का हिस्सा बनते हैं और आप डायरेक्ट अर्निंग भी करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी है हमारे पास अभी करंट टाइम में 4 लेबल है। जो लेबल होते हैं 5%, 10%, 15% एंड 20%। अभी 1 अक्टूबर के बाद थोड़ा सा इसमें परिवर्तन आएगा, लेकिन अभी जो लाइव है ये हमारा ये है। अब हर लेबल के लिए अपना अलग अलग कंडीशन है। अलग अलग कंडीशन को जो क्वालिफाई करेगा अपना लेबल को प्रमोट करेगा, और लेबल प्रमोट करने से उसको अपने अर्निंग में थोड़ी सी मदद मिलेगी। जैसे सपोज करो आप अभी आपने वैलिडेटर बने, तो अभी अपने रेफर लिंक से अगर किसी को आप जो रेफर करते हो वो बंदा रजिस्ट्रेशन करता है, तो उसको भी 50 कॉइन मिल जाते हैं, आपको 12.5 कॉइन मिल जाते हैं। ये फ्री में होता है। अगर वो बंदा आपके कहने से वैलिडेटर बनता है और डेली रिवार्ड प्राप्त करता है, तो जैसे ही वो वैलिडेटर बनता है उसके अमाउंट का आपको 5% एज ए रिवार्ड में आता है। वो रिवार्ड आप बैंक में भी ले सकते हो। जब आप बैंक में लेते हैं तो 5% आपका टीडीएस भी कट होता है। हाँ, लेकिन बैंक में लेने के लिए 1,000 रुपये आपकी वॉलेट होनी चाहिए, आपका बैंक ऐड होना चाहिए। कंपनी प्रत्येक सोमवार को सभी का आया हुआ रेफरल कमीशन विड्रा कर देती है। यहाँ विड्रा लगाने की कभी आवश्यकता नहीं पड़ती है। पहली कंपनी अभी तक इंडिया में है कि जहां विड्रा प्रोसेस नहीं है, कि आपको विड्रा लगाने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ आपको वर्किंग करना है, कमीशन जनरेट करना है, बैंक ऐड करना है। यहाँ से आगे की जिम्मेदारी हमारी एमएसटी मैनेजमेंट करती है, और अपने टाइम से आपका विड्रा प्रोसेस करती है। 3 से 4 घंटे में आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है, सेम डे में। ये पिछले अप्रैल से, ये मतलब जब से स्टार्ट हुआ तभी से लगातार चलता जा रहा है, और इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और हम लोग काफी मजा आ रहा है, क्योंकि अब हम लोगों को विड्रॉल ना तो करने की आवश्यकता होती है, ना ही विड्रॉल हमारे अकाउंट में आएगा या नहीं आएगा इसका भी कोई टेंशन होता है। अब तो आने के बाद समझ में आता है कि आज विड्रा का दिन है। कभी कभी होता है कि काम में इतनी व्यस्तता होती है कि वो दिन हम लोग भूल जाते हैं, बट जब बैंक से मैसेज आता है, और जब मैसेज आता है उसमें लिखा होता है सेंडर मास्टर स्ट्रोक टेक्नोसॉफ्ट प्राइवेट लिमिटेड, तो समझ में आता है कि आज तो बिरला का दिन है। तो पूरी तरह लीगल तरीके से हम लोग काम कर रहे हैं, और काम करते हुए यहाँ तक पहुंचे हैं। अब हम आप लोगों से कुछ मैं क्वेश्चन करना चाह रहा था। क्वेश्चन करने के लिए मैंने पूछा था कि हैंड रेज कितने लोग हैं।